उषा की दुनिया में आप लोगों की स्वागत है। आप लोग जानते ही हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आज गंगा दशहरा भी है। अब सभी लोग गंगा में स्नान करते हैं और भगवान नारायण की पूजा अर्चना भी करते हैं। मैं आप लोगों को तीसरा अध्याय में सदन कसाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए, मुझे दुलार और प्यार दीजिए। गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, इसलिए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि की कथा भी अनंत है, हरि भी अनंत है। इसमें हम कितना मुँह से भगवान को बखान करेंगे, बहुत ही कम है। इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ और सदन कसाई की कथा सुनाने के लिए आप लोग के सामने समक्ष हूँ। सदन कसाई भगवान का परम भक्त थे। वे कसाई का काम करते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार वे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की अभिलाषा से वो पुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में चलते हुए संध्या के समय गांव में एक स्त्री के आग्रह करने पर वह उसके घर में रात्रि का विश्राम के लिए ठहर गए। जब आधी रात हुआ, उसी समय उनके रूप पर मोहित होकर के वह घर की स्त्री उनके समक्ष आ गई। उन्हें अशिष्ट चेष्टाएँ चाहने लगी। परम सदन जी ने उनके सामने अमर्यादित आचरण करने से रोक दिया। उसे अपना अपमान मानकर उस स्त्री ने अपने पति की स्वयं ही हत्या कर डाली और आरोप सदन कसाई पर लगा दिया। दंड स्वरूप वहाँ राजा ने सदन के दोनों हाथ कटवा दिए। सदन के हाथ कटवाने पर रक्त की धारा बहने लगी। वे उसे अपने आराध्य अपने भगवान की कृपा मानकर ही वे मन ही मन भगवान के प्रति रोष नहीं किया। भगवान के सच्चे भक्त इस तरह के जीवन मिलने वाले दुख को भी सुख के स्वामी और दया कृपा मानते हैं। इस दुख की पीड़ा की स्थिति में भी वो भगवान का नमस्कार और कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उधर सर्वव्यापी जगन्नाथ जी ने पुजारी के सपने में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसका हाथ तो कट गया है, तुम पालकी लेकर जाओ और आदरपूर्वक उसे लेकर आ जाओ। पुजारी पालकी लिवा ले गए। आग्रह कर भक्त सदन को उसमें बैठा ले गए। सदन जैसे ही श्री जगन्नाथ जी के दंडवत करने के लिए भुजाएं उठाए, उसने दोनों हाथ पूर्वक उठ गए। सदन ने भगवान की असीम कृपा की अनुभव किया। वे भागवत प्रेमी से पूरी तरह के लीन हो गए। वे बहुत समय तक वहाँ भगवान की गुणगान और प्रशंसा, उनके नाम का कीर्तन करने लगे, ध्यान मग्न होने लगे। अंत में वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहते हुए अपने शरीर को त्याग कर परम धाम को पहुँच गए। इस कथा से प्रमाण मिलता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। ये जो भगवान की कथा सुनता है, सुनाता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं इच्छा पूर्ण करते हैं और भगवान अपनी भक्त को रक्षा करते हैं। सदन कसाई की भगवान दोनों हाथ कट जाने के बाद भी उनकी इतनी रक्षा की, दोनों हाथ उनको वापस पुनः आ गए। इसमें संशय नहीं है कि भगवान बात नहीं सुनते। भगवान अपने भक्त की आवाज़ और बात दोनों सुनते हैं। भक्ति भाव बढ़िया होनी चाहिए, भक्ति भाव में श्रद्धा होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। भगवान जरूर भक्त की बात सुनते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी की विराम करती हूँ। मैं जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो मन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री राम।